जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, सतगुरु मिले भेद दे खोल। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल। ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये अनमोल है। इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों कीमत नहीं है? बेशकीमती क्यों कहा गया? क्योंकि इसको कोई बना नहीं सकता है। पुतला भले बना दे, सोने का पुतला बना दे, लेकिन इसमें जान नहीं भर सकता है। इसमें जो ये तत्व हैं, ये तत्व नहीं आ सकते हैं। प्राण इसमें कोई नहीं डाल सकता है। कहने को तो लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं और मूर्तियों की स्थापना कर देते हैं मंदिर बना करके, और प्राण प्रतिष्ठा करके मान्यता दे देते हैं। लेकिन वो मूर्तियां कुछ बोलती हैं कि डोलती हैं, कुछ कहती हैं, करती हैं? कुछ नहीं। स्वार्थ में आदमी मूर्तियों के सामने बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके और उठा करके ला करके खा लेता है। मूर्तियां अगर कहने लग जाएं कि ये थाली रख दे, मत ले जाना, तो पहले बनाने के बाद निकाल करके अपने लिए रख लेगा स्वार्थी आदमी आज का, और तब मूर्तियों को भोजन कराने ले जाएगा। मूर्तियां अगर कह देने लग जाएं कि मेरे सामने तुम कोई अपराध करके नहीं आओगे, शराब पीकर नहीं आओगे, चोरी करके नहीं आओगे, व्यभिचार करके नहीं आओगे, छल कपट करके लूट फरेब करके नहीं आओगे, और अगर आओगे तो देख लो ये चक्र हमारा चल जाएगा, ये गदा हमारा तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। दुर्गा जी अभी बोलने लग जाएं कि तुम अगर इस तरह के आदमी हो, नालायक आदमी, मेरे सामने आओगे तो तलवार से काट दूंगा, तो बहुत से लोग अभी मंदिरों में जाना ही बंद कर देंगे। तो प्रेमियों, यह मनुष्य मंदिर है, यह प्रभु का बनाया हुआ मंदिर है। आप मंदिर को बनाते हो पूजा करने के लिए, उसने तो आपको बनाया मंदिर दे दिया। इसी में भगवान का दर्शन होता है, इसी में देवी देवताओं का दर्शन होता है, इसी में भाव भक्ति के अनुसार यानी फायदा लाभ मिलता है। अब ये जरूर है कि जो जीना सीख जाते हैं, खाना सीख जाते हैं, जो लोग संयम और नियम से रहना सीख जाते हैं, जो लोग पूजा उपासना करना सीख जाते हैं, उनको तो लाभ मिल जाता है, और जो नहीं सीख पाते हैं वो दुख झेलते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया कि शरीर रहते हुए भी दुख मिलता है। अभी ज़्यादा खा लो तो पेट फूलेगा, तो दर्द होगा कि नहीं होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। अभी लड़ाई झगड़ा कर लो और मारपीट कर लो, और तो 4 मारोगे तो 1-2 तो वो भी मारेगा, और वो समय नहीं मार पाएगा तो फिर हमला करेगा। तब जब दोबारा हमला करेगा तैयारी करके, तब तो हाथ पैर तोड़ देगा, क्या मालूम जान ही चली जाए। तो तकलीफ अन्य शरीर से भी झेलते हैं, और आत्मा भी फंस जाती है, बाद में तकलीफ झेलती है। इसलिए अन्य समझो ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई संयम और नियम का पालन करो, कम खाओ, गम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, बुढ़ों के पास बैठना चाहिए, बुढ़ों का बड़ा अनुभव होता है। जवान समझते नहीं बुढ़ों को। ये जो कहते हैं हम अंग्रेजी पढ़े हैं, हम अंग्रेजी पढ़े हैं, हम
यानी समझो ये कुछ नहीं पढ़े हैं, इनके पास क्या बैठे हैं, ये हमको क्या बताएंगे, ये तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। और हम अगर इनको लोगों से पिताजी कहने लग जाएंगे तो हम तो टाई टोई लगाए बैठे हैं, तो हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। ये चड्ढी बनियान पहनने वाली बहुएं सास को कहती हैं कि ये अनपढ़ हैं, ये क्या हमको ज्ञान देंगे, क्या हमको बताएंगे। लेकिन गाढ़े वक्त पर वही काम आती हैं। गाढ़ा वक्त किसको कहते हैं? जब प्रसव की पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा करने को होता है तो बहुत दर्द होता है। उदाहरण दिया गया कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिसके बच्चे नहीं पैदा हुए वो प्रसव की पीड़ा क्या जान सकती है। कहते उदाहरण दिया गया, जाके पाँव न फटे दवाई, सो का जाने पीर पर आई। अब इधर पछुआ हवा चल रही है, ठंडी हवा, और ओस अगर पैर में 4-6 दिन लग जाए और मिट्टी लगे ओस के साथ तो ये एड़ियाँ फट जाती हैं। इतना दर्द होता है कि चिल्लाता है आदमी। अब अगर उपचार नहीं मालूम है तो रात भर तड़पेगा, जैसे फोड़ा तड़पता है ऐसे ही तड़पेगा। और उपचार जानता है तो मोम को थोड़ा सा तेल में गरम करके अब बस उसी में भर दो, गीला करके उसी में भर दो, धो दो उसको गर्म पानी से, फिर उसके अंदर तेल ही डाल दो, घी ही डाल दो, थोड़ी देर के लिए नरम हो जाएगा। और उसके सुराख जो होते हैं अगर बंद हो जाएं तो फिर तो हमेशा के लिए फुर्सत हो जाती है। तो उदाहरण के तौर पर ये बातें बताई गई। तो गाढ़ा वक्त कब आता है बच्चियों का? जब बच्चा पैदा होने का समय आता है। तो डॉक्टर लड़की हो, दूसरे के पेट से बच्चा तो ऑपरेशन करके निकाल देती है, लेकिन उसके पेट का बच्चा वही अनपढ़ सास हाथ फेर कर निकालती है। आप तो समझो, इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों से सीख लो, बुजुर्गों को अपना समझो। बहुएं जो आती हैं, सास को अपना माँ अगर मान लें कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई हूँ और ये मुझे दूसरी माँ मिल गई, और सास अगर ये सोच ले कि एक बेटी को मैंने ब्याह दिया, दूसरे को दे दिया, दूसरे की बेटी ये मुझे मिल गई, ये मेरी बेटी है, तो सास और बहू का झगड़ा होगा? कभी भी नहीं होगा। कोई तेज तर्राक भी दोनों में हो गई और भजन करने का तरीका अगर मालूम हो गया तो फिर तो वो भजन पर बैठ जाएगी, ऊपर से कपड़ा डाल करके, कान बंद करके। तो गुस्सा तो आग होती है, थोड़े समय के लिए रहती है, फिर वो गुस्सा शांत हो जाती है। और फिर जब गुस्सा शांत हो गया तो जो कुछ भी कहना सुनना था वो सब खत्म हो गया। एक बार क्रोध आता है तब आदमी कहता बकता चला जाता है, उसके बाद शांत हो जाता है। चाहे आदमी हो चाहे औरत, तो कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी। तो ये सब क्या है? ये तरीका है गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाने का। कम खाओगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, नियम से रहोगे, नियम से, यानी नियम क्या कहता है? जब भूख लगे तब खाओ, पेट खाली रहे तब खाओ, पेट खाली करके खाओ, यानी पहले चले जाओ खारिज कर आओ जो पेट में पड़ा है, झाड़ आओ जिसको झाड़े कहते हैं कर आओ, लेट्रिन जिसको कहते हो लेट्रिन कर आओ। जब जगह बन जाए अंदर तब यानी खाओ, तब अंदर डालो। और अगर भजन करना है तो एक रोटी का भूख रख करके खाओ कि जिससे आलस ना आवे, और नहीं तो यानी समझो कि दबा के खा लिया तो दबा के खा लोगे, तब ना भजन हो पाएगा ना कोई काम हो पाएगा। तब तो मन आलस्य करेगा, जब नींद आएगी तब कुछ हो पाएगा, तब तो सवेरा हो जाएगा, आपका समय निकल जाएगा। जब पेट भारी रहता है, अन्न का पचाव देर में होता है, पेट में ज़्यादा पड़ जाता है, तो सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुलती है, देर तक आराम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो समय आपका बेकार चला जाता है। तो आप ये समझो पहचान क्या है कि अंदर से इंजन मांग रहा है, ये पेट में जो मशीन पड़ी है ये कुछ चाहती है डालने के लिए, यानी उसका यानी अंदाज़ा कैसे लगता है?
अंदाज़ा लगता है जब दाहिने नाक का श्वास चलने लगता है। देखो ये दो नाक हैं, ये ऊपर का यह नाक नहीं है, ये तो कबर है इसके ऊपर का, यह सुराख है नाक है। यह हवा को खींचते हैं, एक नाक से हवा को खींचते हैं और दूसरे नाक से गर्म हवा निकलती है। यानी समझो कि प्राण वायु एक से मिलती है और अपान वायु दूसरे से निकलती है। ये 10 प्रकार के प्राण हैं, इनकी जगह है। जैसे प्राण का स्थान हृदय में है और अपान का स्थान जो है वो गुदा पर है, उसका काम खारिज करना। नीचे से भी इधर के हिस्से की हवा, गर्म हवा नीचे से निकलती है, वो यानी जो खाते हो जब अंदर में पचता है, सड़ता है तो बदबूदार हो जाता है। और ये इधर का जो है हवा, ये नाक से निकलती है इधर से। तो एक बार में एक नाक से यानी समझो कि हवा बाहर निकलती है और एक नाक से अंदर खींचती है। दोनों नाक एक साथ थोड़ी देर चलते हैं, बदलते रहते हैं। कभी दाहिना नाक से हवा निकलेगी बाहर, कभी बायां से निकलेगी बाहर, कभी दोनों से निकलती है। तो दोनों से निकले तो भी नहीं भोजन लेना चाहिए। दाहिने नाक से जब निकलती है तो उस समय पर समझो कि अब ज़रूरत है, सब कुछ पेट में डाल देना चाहिए। देखो प्रेमियों, बता दें आपको, बीच में आगे का जो साल आ रहा है इसमें बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। आप ये समझो हार्ट अटैक जिसको कहते हो, चलते चलते गिरे, खत्म हो गए। कोई समय नहीं दिया, न कुछ बताने का और न कुछ करने का, न अस्पताल पहुंचाने का। एकदम से बंद हो जाता है, नसें बंद हो जाती हैं। आप देखो बुढ़ापे में बंद होना चाहिए जब कमज़ोर हो जाता है शरीर, लेकिन जवान जवान का हार्ट फेल हो रहा है, लड़कों का हार्ट फेल हो रहा है। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि संयम और नियम का पालन नहीं करते हैं। ये जितनी चिकनी चीज़ें हैं, यह जब से चली तब से देखो रोग बहुत बढ़ गया। ज़रूरत की चिकनाहट भी लेनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, मन उसी का आदी हो जाता है। अब जैसे मोटी बात आपको बताऊं, पहले के समय में कोई किसी के यहाँ जाता था, तब लोग स्वागत सत्कार के लिए क्या करते थे? दूध पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। उस समय पर लोग भुना हुआ चना, चावल, चूड़ा जिसको कहते हैं, पोहा जिसको आप कहते हो, ये सब चीज़ें लोगों को खिलाते थे। अब किसी के यहाँ चले जाओ तो वही ड्राई फ्रूट, अगर उन चीज़ों को रख दो तो कहेंगे दरिद्र है, गरीब है, ये ड्राई फ्रूट रख दो, करो बड़ा आदमी है। सूखा मेवा और गीला, सूखा फल, गीला फल में भी अंतर होता है। गीले में तो भी कुछ तत्व मिल जाता है, रस मिल जाता है। सूखे में तो जो सूख गया उसमें क्या है, लेकिन वो जो चिकनाहट होती है, यानी समझो कि वो नुकसान कर जाती है। ये जो बनी बनाई चीज़ें बाज़ारों में आ रही हैं, जवान लड़कों का हार्ट फेल होने का क्या मतलब है, लकवा होने का क्या मतलब है, अपंग हो जाता है, शरीर नहीं चलता है, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है जवान लड़कों का, 18-20 साल के लड़कों का। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि ये जो जापान में खाने वाली चीज़ें, इंग्लैंड में खाने वाली चीज़ें, चाइना में खाने वाली चीज़ें, उनको ये खाते हैं, नाम पर खाने लगते हैं, और उसमें क्या पड़ा है ये नहीं पता है। सत्संगियों के लड़के यानी समझो कि भजन कैसे कर पाएंगे जब उन चीज़ों को खाएंगे? क्योंकि वहाँ तो कोई रोक टोक है नहीं कि ये जानवर की चर्बी का तेल है, ये सरसों का तेल है, सोयाबीन का है, ये किसका है, कुछ नहीं। वहाँ तो मांसाहार यानी चरम सीमा पर है। विदेशों में 2% 4% भले मिल जाएं आपको, या सत्संगी हैं अपने वो मिल जाएं, या बूढ़े बुजुर्ग बहुत रहें जो
राजस्थान के गए हुए मारवाड़ी हैं या जो जैन समाज के यानी बुजुर्ग लोग हैं वो भले मिल जाएं, नहीं तो बाकी तो वही फैशन है, वही एक उनका रीति रिवाज हो गया। जैसे खड़े खड़े खाने का, खड़े खड़े टट्टी करने का, खड़े खड़े पेशाब करने का, खड़े खड़ा सब काम करने का, जैसे उनका वो रिवाज हो गया। जैसे आपका ये है कि चौका लगाते थे, पालथी मार करके बैठ करके आराम से खाते थे। आपकी भारतीय संस्कृति में ये चीज़ है, ऐसे वहाँ की ये संस्कृति हो गई, कल्चर हो गया। तो अब आप ये समझो कि अलग अलग समय पर प्रकृति अलग अलग चीज़ों को देती है आदमी को खाने के लिए। जैसे गर्मी जब आती है तो आदमी को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो खरबूजा खूब होता है, तरबूज खूब होता है, ककड़ी जिसमें पानी रहता है उस समय पर खूब होता है। लेकिन बेमौसम ये चीज़ें अगर खाई जाएंगी, अभी अगर खरबूजा तरबूज खाओगे तो ठंड करेगा, नुकसान करेगा। तो समय परिस्थिति के अनुसार लेना चाहिए। जो विदेशों का भोजन है, यानी आप ये समझो प्रेमियों कि वो यहाँ पर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो चीज़ें जो वो भेज दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और लड़कों की आदत जो खराब होती जा रही है, लड़कों की तो छोड़ो, जवानों का लार टपकने लगता है। लेबल को देखते ही, पैकेट को देखते ही लार टपकने लगता है। तो यह यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भोजन आपके सूटेबल नहीं है आपके शरीर के लिए। और अगर यही हाल रहा तो इसी 2022 में आप देख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अगर आप समाचार पढ़ते हैं या अखबार देखते हैं या आप सोशल आदमी हैं, सोशल स्टडी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। किसकी? हार्ट अटैक की, लकवा की और अन्य समझो ये गठिया बयार की और इन चीज़ों की यह संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आपको आज सचेत कर रहा हूँ। क्यों सचेत कर रहा हूँ? कि आगे जो 2022 है वो आपके लिए अच्छा रहे, वो आपके लिए खराब ना हो। हालांकि अच्छा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2021 से अच्छा रहेगा, लेकिन आपके लिए तो अच्छा रहे। जो नहीं जानते हैं या जो नहीं मानते हैं, बताने पर सुनते नहीं हैं, उनके लिए ही खराब रहे, आपके लिए क्यों खराब रहे? तो देखो, आज रात को 12 बजे यह साल ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोग अपना बही खाता बंद कर देंगे। हालांकि हिंदी के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो चैत में ख़त्म होगा साल, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से यह वर्ष ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी बही खाता है, जो भी रजिस्टर है, जो भी कागज़ है, जो भी फाइल अन्य साल की है, वो बंद हो जाएगी, वो चली जाएगी ठंडे बस्ते में। कहने का मतलब यह है कि ये जो आदतें हैं इनको भी आप अब ठंडे बस्ते में भेज दीजिए। आदत को अपने जो आपको नुकसान करने वाली चीज़ें हैं उनको अब आप उसमें मत लाइए, मत दोहराइए। समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2022 से समझो हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है, नई दिनचर्या शुरू हो रही है, वो हमारी ख़त्म हो गई। इसका आप लोगों को आज संकल्प बनाना है। आप देखिए कि आप दुख कहाँ कहाँ से पाए और कमियाँ आपके अंदर कहाँ कहाँ से आईं। उन कमियों को आप यहीं छोड़ जाइए और जो गलती बनी है उससे प्रभु से माफ़ी मांगिए कि हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। अब हमारा जीवन कल से यानी दूसरा शुरू हो जाएगा, नया जीवन हमारा शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था, खान पान यानी से जब खराब होता है तब यह रोग और तरह तरह की बीमारियां, तकलीफ़ें आती हैं। जब लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त कोई बात नहीं होती है तभी होता है। बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़ा टल जाएगा। देखो, साधना करते हो आप। साधना का मतलब क्या है? साधते हो। किसको साधते हो? शरीर को साधते हो। तो सब लोग तो नहीं करते हो। पुराने नामदानी इसमें बैठे हो,
लेकिन हम जानते हैं दूसरों से भले आप डींग हाँक दो, बहस कर लो, लेकिन हमारे सामने पढ़ोगे तो मैं तो बता दूंगा कि आप ये समझो कि अंदर में कुछ और है, बाहर से कुछ और बोल रहे हो। जैसे हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है, ऐसे मैं तो कह दूंगा हाथी के दांत हो। अब अगर ज़्यादा कुछ बोल दूंगा तो कहोगे कि हमको इसी बात का सम्मान मिला था कि ये तो बड़े भगत हैं, बड़े साधक हैं, लोग हमको सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, और आपने तो हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया। इसलिए मैं तो नहीं बोलूँगा। मैं तो कड़क बोल भी देता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ कि अब ये नाराज़ हो जाएगा तो उससे नहीं बोलता हूँ। कि सही बात, फिर उससे नहीं बोलता हूँ। नहीं भी बोलना चाहिए, कभी कभी बोल देना चाहिए, कड़वी भी दवा पिला देनी चाहिए। कभी जब कड़वी न बर्दाश्त कर पावे तब मीठी दवा पिला दिया जाए। जैसे देखो, आप लोग शाकाहारी का प्रचार करते हो तो कड़वी बात बोल देते हो, तो अभी तक तो वो कड़वी दवा लोग पी लेते थे, लेकिन अब कड़वी दवा नहीं पी रहे हैं, अब वो ज़्यादा कड़वी लग जा रही है। तो दवा तो आपको उनको देना है, इलाज तो उनका करना है, काम तो आपका ये परमार्थी है, ये कोई स्वार्थ का तो है नहीं। तो परमार्थी काम के लिए अगर आपको हाथ भी जोड़ना पड़े तो क्या बुरा है। तो जहाँ तेज तर्राक नारा लगाते थे, तेज बातें कहते थे, जो खराब लगता था लोगों को मत बोलो। अब तो हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, इसको बोलो। आप समझो छोड़ो नशा बनो शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, अब ये नारा लगाओ, छोटे नहीं हो जाओ। आपको तो राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, जो गुरु महाराज काम छोड़ करके गए उस काम को पूरा करना है। तो मान प्रतिष्ठा इज्जत को जब आप देखोगे सब जगह हमको सम्मान ही मिले तो कैसे वो सुधर पाएंगे। इसमें सम्मान नहीं है कि किसी को दुख पहुँचे या किसी को बार बार आप चोट पहुँचाओ, उसमें सम्मान नहीं है। प्यार से दिल जीत करके जो काम किया जा सकता है वो चोट मार करके, चुटकी काट करके नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्यार से समझाओ, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करो कि भाई आप लोग शाकाहारी हो जाओ, मांसाहार को छोड़ दो, इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। कितना पूजा उपासना लोग करते हैं, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, हुजूर मोहम्मद के नाम पर, गुरु नानक के नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये समझो कि जो काम उन्होंने किया उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो प्रेमियों कि पूजा उपासना भी लोग करते हैं, इबादत भी जिसको कहा गया करते हैं, रोज़ा भी रहते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, खैरात भी बांटते हैं। आप देखो दान पुण्य भी लोग करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में लोग रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन किससे करते हैं? इस गंदे शरीर से करते हैं। इस लोग किससे बोलेंगे? इसी मुंह से बोलेंगे। स्तुति किससे बोलेंगे? मुंह से बोलेंगे। आप ये समझो कि हवन किससे करेंगे? इस हाथ से करेंगे। चल के किस पैर से जाएंगे? इसी शरीर के पैर से जाएंगे। तो किससे चलता है ये नसों से चलता है, ये खून से चलता है। खून को अगर खींच लिया जाए तो कमज़ोर आदमी कुछ बोल पाता है? कुछ नहीं बोल पाता है। हाथ से भी कुछ नहीं कर सकता, पैर से भी कहीं नहीं जा सकता। खून की कमी अगर हो जाए, एकदम से ये बंद होने लगता है सिस्टम शरीर का। नसों में अगर खून की कमी हो जाए तो वो खून कैसा है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी, कहा गया ना। जिस तरह का चीज़ खाता है उस तरह का मन बनता है, उसी तरह से खून उसका बनता है। शाकाहारी चीज़ खाओगे तो शाकाहारी खून बनेगा, मांस खाओगे तो मांस का खून बनेगा। तो वो खून एक तो बेमेल हो जाता है, रोग पैदा करता है, और दूसरे ये उस खून से चलने वाले हाथ से
चलने वाले पैर से, करने वाले हाथ से, बोलने वाले मुंह से जो भी पूजा उपासना स्तुति होती है, जो भी इबादत होता है, सच पूछो तो कबूल नहीं होता है। यही कारण है कि तरह तरह की इच्छाएं लेकर के लोग यह सब अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। बहुत से लोगों को तो अभाव आ जाता है कि देखो हमने ऐसा किया लेकिन हमको फायदा नहीं हुआ, तो उसका कारण क्या है? जैसे आपको अभाव आ जाता है कि हम तो साधना में रोज बैठते हैं, हमको नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं सुनाई पड़ता है, तो देखो भाई मन कहाँ जा रहा है? मन लगेगा तब तो होगा। मन कहाँ जा रहा है? मन विषयों की तरफ जा रहा है, देखने की तरफ जा रहा है, सुनने की तरफ जा रहा है, मन खिलाने की तरफ जा रहा है, भोगों की तरफ मन जा रहा है। तो मन उधर जा रहा है तो समझो कि शरीर को हमने मन के कहने पर गंदा किया। उधर से यानी यह हमारा जो अंग है शरीर का, यह अपवित्र हो गया, इसलिए मन उसी तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यह तो चाहेगा कि खुराक और मिले। जैसे आप देखो एक दिन अच्छी चीज़ खा लो तो दूसरे दिन फिर मन कहता है वही खाने के लिए, चाहे फायदा करे नुकसान, मन को इससे मतलब नहीं है। झेलेगा तो कौन झेलेगा? शरीर झेलेगा। मन तो ये चढ़ जा बच्चा सूली पर, भला करेंगे राम, ऐसा जैसे लोग कहते हैं ना कि चढ़ा करके बगल हो जाते हैं, यानी समझो कैसे लोग होते हैं। मन ये काम करता है, करवाता मन है और पिटता कौन है? शरीर पिटता है। वो औरत है ना, पाल के रखी थी बकरा और बंदर, तो एक दिन रोटी बनाया, बना करके रख दिया, दोनों को बांधे हुए थी, रोटी बना के रख दिया, चली गई पानी भरने के लिए। बंदर को सूझी शरारत, बंदर ने अपने गले से रस्सी निकाला और गया रोटी खा गया, और फिर गया बकरे के गले से रस्सी निकाल करके और वापस आ गया, और फिर अपनी रस्सी गले में डाल के आराम से बैठ गया। तब तक औरत आ गई, देखा रोटी गायब, बकरा घूम रहा है, तो उसने कहा बकरा नाश काटा, रोटी खा गया। अब उठाया लठ, लगी बकरे को मारने। पड़ोसी देख रहा था, तो उसने कहा खाया रोटी तेरी बंदर ने और मार रही है तू बकरे को। तब बोली कि बकरा तो खुला हुआ है, बंदर बंधा पड़ा है, तो वो रोटी कैसे खाएगा? तब पड़ोसी ने बताया बंदर की चाल को, तब उसके समझ में आया तो ये चालबाजी तो मन करता है और पिटता ये शरीर है, तो मन कैसे कंट्रोल में होता है? मन यह कंट्रोल में तब होगा कि जब सद्गुरु के आदेश का पालन किया जाएगा, समर्थ गुरु के आदेश का पालन किया जाएगा, मन को रोकने की कसरत की जाएगी। तन को भी साधना रहता है, और तन जब सध जाता है तब मन भी सध जाता है। नहीं तो मन तो कह देता है उठ जाओ, तो आप उठ जाते हो, साधना में बैठते हो, कहता है ठंडी बहुत है, धूप निकलेगी तब कर लेंगे, उठ जा, चल गर्मी रहती है तो सुबह कर लेंगे जब ठंडी रहेगी। मन तो कहता है चलो खाया और रबड़ी मलाई, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी, रसगुल्ला ख़त्म हो जाएगा, लाइन लगती है, बहुत दुकान बढ़िया है, चाट चपाट ये सब नहीं मिलेगा। तो अब मन तो ये कहेगा, लेकिन जब उस वक्त पर मन को मार दो, कहा ना मन के कहे करो मत कोई, और जो गुर कहें करो तुम सोई। जब मन को मार दोगे कब मरेगा मन? कि जब उसका कहना नहीं मानोगे तब निराश हो जाएगा कि हमको तो रस मिलना है इनके शरीर के इंद्रियों से, तो ये जब उठेंगे नहीं, शरीर यहीं रहेगा, तो भगने और भगाने से सोचने से क्या मतलब है? तो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो रुकने में ही काम बन जाता है। जोड़ने का तरीका मालूम, जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से जब ये जुड़ जाएगी, तरीका मालूम रहेगा, तब जोड़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि शब्द में आकर्षण है, शब्द में खिंचाव है, लेकिन शब्द की तरफ इसका मुंह होना तो चाहिए।
कोशिश तो करे ये जीवात्मा उधर आगे बढ़ने की। वो सही नहीं है कि शब्द भी कोई चीज़ है कि ऊपर भी कोई चीज़ है। उसको होश किसका है? इंद्रियों का है, मुंह का है, हाथ पैर का है, आँख कान का है। यानी समझो इसका होश है, खाने पीने सोने का होश है। होश जब आएगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारी ये कोई भी चीज़ें नहीं हैं, ये सब यहीं छूट जाने वाली चीज़ें हैं। हमारा तो पति परमेश्वर जो कुछ भी है वो प्रभु है, जहाँ से हम यहाँ भेज दिए गए, एक तरह से दान में दे दिए गए। हमको वहाँ जाना है तो उधर मुखातिब होगी। गुरु यही तो याद दिलाते हैं। जब याद वचन याद रहेगा और उधर ध्यान लगाएगा तो शब्द जैसे चुंबक खींचता है ऐसे खींचेगा। तो जोड़ने की कोशिश, योग किसको कहते हैं? जोड़ने को, शब्द योग, यानी सूरत शब्द योग बताया गया। सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, योग माने होता है जोड़ना। जैसे कहते हैं योग है शादी का, इनके दोनों का योग है, ऐसे समझो कि इसका योग है। तो इससे जब जुड़ेगी तब समझो प्रेमियों काम बनेगा। गुरु महाराज शुरू में भविष्यवाणी करते थे, लेकिन गुरु महाराज ही प्रार्थना करके यानी उस प्रभु से 16 आना में से 14 आना भविष्यवाणियाँ तो उन्होंने अपनी ही कटवा दी, माफ करवा दिया जनता का। बड़े दयालु थे गुरु महाराज। बहुत यानी भुखमरी फैली हुई थी। 77 से पहले आए दिन अखबारों में निकलता था कि भूख से मर गए, आए दिन रेडियो में खबर आती थी। तो गुरु महाराज ने प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? गुरु महाराज ने कहा प्रार्थना क्या किया, उनको आदेश दिया, लेकिन हमेशा छोटे बने रहे गुरु महाराज। छोटे बने रहे इसीलिए बड़े माने रहे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढोल। देखो दूब घास होती है हमेशा हरी रहती है, बड़ी बड़ी घास चल जाती हैं। कब? जब बैसाख जेठ का महीना आता है तो गुरु महाराज ने कहा कि मैंने प्रार्थना किया है। किससे? शिव जी से, कि इनको भूखा मत मारो। और देवताओं से, इंद्र जी से मैंने ये कहा है भूखा मत मारो। मैंने देवताओं से प्रार्थना किया है। आप ये समझो कि जहाँ गोस्वामी जी ने कहा श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती है, संतों के समृत गुरु के अंगूठे के अग्रभाग में यानी देवता निवास करते हैं। यही चीज श्रीमद् भागवत के श्लोक में भी लिखा हुआ है। तो आप ये समझो वो प्रार्थना क्या करेंगे, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के नाते समझो कि मर्यादा उनकी रखनी पड़ती है। तो यज्ञ किया था कहाँ पर? अयोध्या में। उस साल के बाद इतनी बरसात हुई कि चावल और गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा हो गई। तो दयालु होते हैं, महापुरुष दयालु होते हैं। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।